नमस्कार दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो जनरल स्टडी स्पेशल टेस्ट चलता है ये आपको बीएसएससी, बीआरएसएससी, बिहार दरोगा और अदर एग्ज़ाम के लिए उपलब्ध होगा। तो आपको देखिएगा लास्ट तक। इसमें हम लोग का आज सेट नंबर 6 होगा, जो आपको सेट नंबर 6 किया गया था 23 दिसंबर 2024 को किया गया था। तो आज हम लोग देखेंगे, इसका 100 क्वेश्चन रहेगा। तो चलते हैं आज का देखते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन। ये रहा हम लोग का। तो दोस्तों ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन का रहा निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को तैराकी में उनकी उपलब्धियों के लिए 2024 का 32वें एकलव्य पुरस्कार से चुना गया है। तो आपको आपको जाएगा 4 नंबर। याद रखिएगा, प्रत्याशा रे को एकलव्य पुरस्कार 2024 का दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। कर हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस पंचायत चुनाव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो आपको जाएगा मध्य प्रदेश में। 2 का आपको जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा रंग बदल लेते हैं इसका। 2 का आपको आ जाएगा 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 क्वेश्चन का रहा कि हाल ही में शिवलूच ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है। वर्तमान में यह ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश की अधिकार सीमा में है? तो आपको कहाँ पे हो जाएगा? तो 3 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कहाँ पे? आपको रसिया में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करा कि हाल ही में वाटर स्पाइड की घटना निम्नलिखित में से किस देश में देखी गई थी? तो 4 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कहाँ पे वाटर स्पाइड कहाँ हुआ था? इटली में हुआ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम आते हैं। क्वेश्चन 5 करा आपको एक तरफ दिया रामसर साइट, एक तरफ उसका राज्य दिया गया, मिलान करना है। पहला करा कि नजरायन पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। हाँ, ये बिल्कुल सही है, हम लोग का पहला सही है। दूसरा कर आपको काजू वैली कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो ये आपको गलती हो जाएगा। तीसरा कर तवा कहाँ? तवा आपको हो जाएगा रामसर साइड कहाँ पे? एमपी में आपको है। तो ये भी गलती हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है बिल्कुल। 5 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करा कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य के मुख्यमंत्री के अभियोजन हेतु जांच की मंजूरी दे दी है? तो आपको 6 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कहाँ पे? कर्नाटक में किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 में लोग आते हैं। क्वेश्चन 7 करा कि हेमा समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है? तो हेमा समिति का किससे संबंधित है? तो आपको हो जाएगा 7 का 4 नंबर। मलयालम सिनेमा में महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित है कौन सी? हेमा समिति। 7 का 4। क्वेश्चन 8 में लोग आते हैं। 8 क्वेश्चन करा कि बैंडिकूट मिनी नामक रोबोट को निम्नलिखित में से किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? तो आपको हो जाएगा 8 का 2 हो जाएगा। जेनरोबोटिक इनोवेशन के द्वारा लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कि कृष्ण गमन पथ नामक धार्मिक पथ सर्किट का निर्माण किन 2 राज्यों के द्वारा किया जा रहा है? तो आपको जाएगा मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच कौन सा पथ है? तो कृष्ण गमन पथ। 9 का 3। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 करा कि पेरिस ओलंपिक खेल 2024 के संबंध में कौन सा कथन आपको सत्य है? तो पहला करा कि पदक तालिका में भारत 7 स्वर्ण 9 रजत और 13 कांस्य पदक के साथ 18वें स्थान पर रहा था। हाँ, बिल्कुल सही बात है जी। तो ये कांस्य पदक कितना था? तो 13 था, तो टोटल मिलाकर 18वें स्थान पर रहा था। दूसरा कह रहा है कि भारत ने सबसे ज़्यादा 17 पदक एथलेटिक्स में हासिल किए थे। वही बैडमिंटन में 5, निशानेबाज में 4 और तीरंदाजी में 2 पदक जीते थे। अगला क्वेश्चन 3 में कह रहा है ऑप्शन नंबर कि राकेश कुमार के साथ पदक हासिल कर शीतल देवी भारत की सबसे युवा पदक विजेता बन गई है। तो A, B, C यानी सभी इसमें सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर D 10 का 4 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह क्या कहलाता है? तो 11 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। क्या कहलाता है? आकाशगंगा कहलाती है। 11 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं कि पृथ्वी का ऊपरी परत किन शैलों से मिलकर निर्मित होता है? तो आपको हो जाएगा 12 का आपको 1 नंबर। किससे? अग्नेय शैल से होता है।
12 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 क्वेश्चन में कर आपको कि प्रसुप्त ज्वालामुखी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, सही को चुनना है। तो कह रहा है कि ऐसे ज्वालामुखी, दूसरा इसमें कह रहा है कि ऐसे ज्वालामुखी जो अचानक उद्भेदन होता है, ठीक है। और 3 कह रहा है कि विसुवियस एवं क्राकाटोआ प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, ठीक है। तो इसमें 13 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, 2 और 3 से यह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। 14 क्वेश्चन कह रहा है कि वायु अपर्दन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप निर्मित होते हैं। तो आपको हो जाएगा, याद रखिएगा, 14 का 3 नंबर आपको हो जाएगा कौन सा, जीवगेन आपको हो जाता है। कौन सा, वायु के अपर्दन द्वारा कौन सा स्थल रूप निर्माण होता है, तो जीवगेन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। निम्न में से किस महाद्वीपीय पठार की श्रेणी में रखा जाता है। निम्न में से किस महाद्वीपीय पठार की श्रेणी में रखा जाता है। तो आपको हो जाएगा 15 का 4 नंबर आपको हो जाएगा। कौन कौन सा होता है, ब्राज़ीलियन पठार, प्रायद्वीपीय भारत का पठार और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पठार। क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। पेंगोंग त्सो झील भारत और चाइना के बीच साझा किए जाने वाला एक जल निकाय होता है। क्वेश्चन 17 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं कि रेशेदार दिखाई देने वाले बादल को क्या कहा जाता है। तो आपको हो जाएगा 17 का 1 नंबर, पछाव बादल कहते हैं। क्वेश्चन 18 में आते हैं। काई और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो आपको हो जाएगा टुंड्रा वन में पाया जाता है। क्वेश्चन 18 का 4 नंबर। 19 में आते हैं। 19 क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रेणी यानी रेंज का सही कर्म कौन सा है। तो आपको हो जाएगा 19 का आपको हो जाएगा 19 का आपको 1 नंबर हो जाएगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक उत्तर से दक्षिण के बीच है। 19 1। क्वेश्चन 20 में आते हैं। 20 क्वेश्चन करा कि इंटर क्रॉपिंग यानी अंतर फसल प्रक्रिया इनमें से किसे दर्शाती है। तो 20 का आपको हो जाएगा 3 नंबर दर्शाती है। क्या क्या, पास 2 या 2 से अधिक फसल को उगाना क्या कहलाती है, इंटर क्रॉपिंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 21 में आते अंगोरा ऊन किससे प्राप्त करते हैं। तो अंगोरा ऊन जो हम लोग प्राप्त करते हैं वह खरगोश से प्राप्त करते हैं। 21 का 1 नंबर। 22 में आते हैं। 22 करा कि छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक होता है। तो छत्तीसगढ़ में टीन अयस्क का सबसे ज़्यादा मात्रा होती है। अगर वही कोयला का भंडार देखा जाए तो कोयला का भंडार में सबसे ज़्यादा भंडार झारखंड में है और वही कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन में तो छत्तीसगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं कि लगभग 115 किलोमीटर की लघु नहर और वितरिकाओं वाली दमन गंगा जलाशय परियोजना कहाँ पे है। तो आपको हो जाएगा 23 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। दमन गंगा जलाशय परियोजना कहाँ पे है, तो दादर और नगर हवेली में हो जाएगा। 24 में लोग आते हैं। 24 कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो सुभाष काका रखिएगा, शॉर्ट में इसमें होता है सुभाष काका कहाँ पे, कोलकाता में आपको हो जाएगा। 24 का 4 नंबर। 25 में आते हैं कि भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है। तो आपको हो जाएगा गुजरात में। 25 का 2। 26 में आते हैं। 26 कह रहा है कि भारत के संविधान को बनाने वाले संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थी। तो 15 थी। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। 27 कह रहा है कि आपको निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारत के संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। तो कौन कौन है इसमें शामिल, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता किया गया किसमें, संविधान की प्रस्तावना में। 28 में आते हैं। 28 क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करता यानी पृथकीकरण करता है। तो याद रखिएगा 50 यानी 50% याद रखिएगा, ठीक है। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है अनुच्छेद 50 में। 29 में आते। क्वेश्चन नंबर 29 में आते भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है। तो संसद जो है भारत की किसी सीमा को
बदल सकते हैं सीमाओं को, संसद बदल सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। 30 क्वेश्चन करा है कि संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है किसी व्यक्ति को अपना पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार देता है, तो उसको आर्टिकल कौन सी होता है? 22 होती है। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। 31 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें कौन सा कथन सही को आपको चुनना होगा। तो क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है कि पहला इसमें कह रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है, 1 नंबर सही है। दूसरा कह रहा है आपको कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 20% होना चाहिए। नहीं, तो यह 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ 20%, ये गलत हो जाएगा। 1 नंबर सही हम लोग हो जाएगा, यानी पहला हम लोग को सही है। अगला देखते हैं हम लोग। करा तीसरा करा कि मंत्री मंडल से लिखित अनुशंसा प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। हाँ, बिल्कुल सही है। चौथा करा कि मंत्रिपरिषद में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होना चाहिए। नहीं, मंत्रिपरिषद में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं है। मंत्री बनने के लिए कोई एक सभा का सदस्य होना चाहिए। तो इसमें हम लोग का सही कौन कौन है? 1 सही है और 3 सही है। 1 और 3 ऑप्शन नंबर देखिएगा कहाँ पे है। तो 31 का हम लोग को आंसर नंबर 1 हो जाएगा। 31 1 न। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। 32 कह रहा कि लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन आपको सही है? तो 32 का आपको हो जाएगा कौन सा? 3 नंबर की समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। और लोक लेखा समिति में 15 सदस्य, टोटल 22 सदस्य होते, उसमें से 15 होते लोकसभा से और 7 होते राज्यसभा से। कार्यकाल 1 वर्ष। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। जी, तो 33 का 4 नंबर। 34 में आते हैं। 34 कह रहा कि राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किन विषय तक विस्तृत है? तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है राज्य सूची और समवर्ती सूची में, बट केंद्र सूची जो होता है, संघ सूची, उसमें कौन जारी कर सकता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो दिल्ली में नहीं, याद रखिएगा। 35 का 1 नंबर। 36 में आते हैं। 36 का निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नेतृत्व ममता बनर्जी करती है, मतलब किस दल से है? तो याद रखिएगा, टीएमसी इसको बोलते हैं, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। इसका त्रिपत्ति छाप इसका चुनाव चिन्ह है। ठीक है, तो 36 का 3। 37 में क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। पहला इसमें कह रहा कि बुध और उसके संबंधित मुद्राएं को सुमेलित कीजिए। तो पहला कह रहा है धर्म चक्र। तो पहला आपको हो जाएगा धर्म चक्र, मतलब क्या कि धर्म चक्र प्रथम तो कहाँ हुआ था? धर्मोपदेश। ध्यान मुद्रा मतलब क्या? ध्यान मुद्रा में आपको हो जाएगा क्या? चिकित्सा बुध। भूमि स्पर्श, तो भूमि स्पर्श का आपको हो जाएगा आपको ज्ञान प्राप्ति दर्शाता है। अभय मुद्रा आपको हो जाएगा क्या नाम है कि निर्भयता को दर्शाता है। तो क्या धर्म चक्र मुद्रा क्या करता है? तो धर्मो उपदेश देता है। ध्यान मुद्रा क्या करता है? तो चिकित्सा बुध होते हैं। और भूमि स्पर्श क्या करता है? तो ज्ञान प्राप्ति दर्शाता है। अभय मुद्रा क्या दर्शाता है? तो निर्भयता को दर्शाता है। तो आपको हो जाएगा 37 का 2 नंबर। और 38 में लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में लोग आते हैं। करा कि नागर और द्रविड़ और बेसर क्या है? तो नागर और द्रविड़ और बेसर क्या है? तो हम लोग को हो जाएगा 38 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। आपको हो जाएगा कि भारतीय मंदिर वास्तु के 3 मुख्य शैलियाँ हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो नागर शैली की मूर्तियाँ उत्तर भारत में बनाया जाता है, द्रविड़ शैली की मूर्तियाँ दक्षिण भारत में बनाई जाती है, और दोनों नागर और द्रविड़ के दोनों मिलाकर जो बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? बेसर शैली को होते हैं। 38 का 3 नंबर। 39 में आते हैं। 39 में करा कि खजुराहो मंदिर के विषय में विचार करना है, कौन इसमें सही है ये आपको देखना है। तो पहला करा कि इसका निर्माण
पल्लव राजाओं द्वारा किया गया, नहीं, खजुराहो मंदिर का निर्माण जो किया था चंदेल शासकों किया था, तो ये गलती हम क्या गया, कौन था इसमें, चंदेल था, देखिएगा चंदेल था। और अगला कह रहा है कि इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया, हाँ बिल्कुल है, तो इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया था, 39 का आपको हो जाएगा। अच्छा, एक और इसमें है कि यहाँ कंदरिया महादेव मंदिर शिल्प का श्रेष्ठ उदाहरण है, हाँ बिल्कुल है, तो 2 और 3 इसका हो जाएगा सही आपको। 40 में आते हैं। 40 कह रहा है कि ललितगिरी, वर्जगिरी तथा रत्नागिरी मठ इनमें से कहाँ है। ललितगिरी, वर्जगिरी और रत्नागिरी कहाँ पे, आपको बिहार में आपको हो जाएगा, ठीक है, बिहार के गया में है। तो 40 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। 41 में 41 में आते हैं। 41 क्वेश्चन हम लोग कह रहा है आपको कि निम्न घटनाओं का कालानुक्रम के साथ व्यवस्थित कीजिए और सही ढंग से इसको मिलाइए। पहला कह रहा है कि होम रूल लिंग आंदोलन कब हुआ था, आप जानते हैं कि 1917 में किया गया था होम रूल, ठीक है। उसके बाद आता है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो प्रारंभ कब हुआ था, 1914 में, ठीक है। उसके बाद आता है आपको कि अहमदाबाद मिल में दुर्घटना कब हुआ थी, ये आपको हुआ था 1918 में, यह याद रखिएगा। अगला करा कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में हुआ था, यह भी याद रखिएगा। तो सबसे पहले कौन हुआ था, सबसे पहले हुआ था प्रथम युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच हुआ था। तो दो कहाँ सबसे पहला ऑप्शन है, ये आ गया आपको, ठीक है। 41 का 2 नंबर। 42 में आते हैं। 42 कह रहा कि भारत में प्रचलित कव्वाली नामक संगीत शैली के जन्मदाता कौन है, तो हो जाएगा अमीर खुसरो। 42 का 1 नंबर। 43 में आते हैं कि निम्नलिखित में पंचांग और उसके शासन के संदर्भ में कौन सुमेलित है। 41 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में पंचांग और उसके शासन के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। तो पहला आपको जाएगा कि विक्रम संवत विक्रमादित्य, ठीक है पहला। दूसरा करा कि सक्सवत कनिष्क, ये भी सही आपको हो जाएगा। तीसरा करा आपको कि गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम, ये भी सही है। यानी हम लोग का हो जाएगा 43 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 44 में लोग आते हैं। 44 करा कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने दुअस्पा सियस्पा प्रणाली को शुरुआत की। ये अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा। दुअस्पा सियस्पा कौन चलाया था, तो जहांगीर चलाया था। 44 का 2 नंबर। 45 में लोग आते हैं। 45 करा कि एक तरफ दिया 1857 का विद्रोह की प्रमुख क्रांतिकारी और दूसरी तरफ दिया उसका स्थल। तो वक्त कहाँ से था, दिल्ली था, वक्त का दिल्ली से। और मौलवी अब्दुल्ला कहाँ से था, तो इसको हम लोग यही मिला देते हैं कि वक्त कहाँ से था, ये आपको दिल्ली से हो जाएगा। और मौलवी अब्दुल्ला कहाँ से था, तो ये आपको हो जाएगा अवध से हो जाएगा। कहाँ से, मौलवी अब्दुल्ला कहाँ से था, तो आपको हो जाएगा अवध से हो जाएगा, ठीक। तो इसमें अगला कह रहा है कि बिरकुआ सिंह कहाँ लड़े थे, तो 1857 में, तो आरा से हो जाएगा। नाना साहब कहाँ से थे, कानपुर से, तो मिला लीजिएगा इसको, ठीक है। 46 में आते हैं। 46 कह रहा है कि अल हिलाल नामक समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया था, तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा आपको किया गया था। तो 46 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 47 में आते हैं। 47 कह रहा है कि गद्दार पार्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य यानी गलत है। तो पहला कह रहा कि इसकी स्थापना जो हुआ था गद्दार पार्टी का कब किया गया था, 1915 में किया गया, नहीं ये गलत है। तो गद्दार पार्टी का स्थापना किया गया था 1913 में किया गया था। कब किया था, 1913 में। अगला कह रहा आपको कि गलत को चुनना था, तो चुन लिए हैं, 1 नंबर हो जाएगा 47 का। अगला कह रहा कि कौन कौन सही इसमें देखते, कह रहा कि लाला हरदयाल, भगवान सिंह, रामचंद्र और मोहन सिंह भकना आदि गद्दार पार्टी के प्रमुख नेता थे। 3 में कह रहा है इस पार्टी के द्वारा गद्दार नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया जाता था, बिल्कुल सही बात है। अगला कह रहा है इस पार्टी का विचारधारा धार्मिकता से प्रभावित नहीं था, यानी कि इसमें गलत कौन हो जाएगा, तो 47 का 1 नंबर। 48 में आते हैं। 48 कह रहा है आपको कि निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किया था। तो कौन कौन नहीं किया था, तो ये हम जो स्थापना किया था, तो ये नहीं किया था अध्यक्षता, ठीक है। विजय लक्ष्मी पंडित भी नहीं किए थे। तो 2, 3, 5 कौन कौन, बदरुद्दीन तैयब जी और कौन, रमेश चंद्र दत्त और गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। तो 2, 3, 5 यानी कि 48 का 3 नंबर हो जाएगा। 49 में आते हैं।
49 कर आपको कि करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन करो और मरो का नारा दिया गया था। 50 में उन लोग क्वेश्चन में आते हैं। 50 का आपको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन स्थानों पर समानांतर सरकार गठित नहीं हुए थी? तो कहाँ कहाँ नहीं हुआ था? तो आपको हो जाएगा 50 का आपको हो जाएगा 2 नंबर 1, 2, 3 में मुंबई में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में और बिहार के भागलपुर में समानांतर सरकार गठन नहीं किया गया था। 50 का 2 नंबर 51 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं कि रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? तो ये आपको हो जाएगा 51 का 3 नंबर भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमाओं को निर्धारित करने के लिए किया गया था रेडक्लिफ समिति। 52 में आते हैं। इसका कार्यकाल हमको देखना था कि सही क्रम को इसको हम लोग को व्यवस्थित करना है। तो लॉर्ड कर्जन पहला है। लॉर्ड कर्जन आपको जाएगा 1899 से लेकर 1905 तक था, ठीक है। दूसरा करा चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड जो था वो आपको जाएगा 1916 से लेकर 1621 तक था। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग, ये 1844 से लेकर 48 तक। उसके बाद आता लॉर्ड इवरिन 16 से 26 से 31 तक, 1926 से लेकर 1931 तक लॉर्ड इवरिंग आता है। तो आप लोग मिला लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 53 में। क्वेश्चन 53 करा कि वर्ष 1935 के मध्य भारत सरकार के अंतर्गत फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कहाँ पर गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किया गया था? तो कहाँ किया था? तो आपको हो जाएगा 2 नंबर कहाँ कहाँ? तो आपको बंगाल में और पंजाब में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 53 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं। 54 का आपको कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? तो आपको हो जाएगा 54 का पहला कर आइसो बार वाइदाव, ये सही हम लोग हो जाएगा। दूसरा कर आपको कि आइसो हाइट वर्षा का, ये भी सही है। तीसरा कर आपको 54 का कि आइसो हेलाइन, ये आपको वर्षा बर्फ वर्षा से नहीं है, ये नमकीन को मापता है। तो आइसो हेलाइन आपको हो जाएगा 54 का 3 नंबर गलत है। 55 का आइसो बाथ गहराई को मापता, सही है। तो 54 का 3 गलत था। 55 में आते हैं। 55 का आपको कि निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है? तो 55 का आपको हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता, नहीं, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। 55 का 3 नंबर। 56 में आते हैं। खोज बत्ती में दर्पण में प्रयुक्त होता है, वह कौन सा दर्पण होता है? तो 56 का आपको 1 नंबर को नतोत्तर दर्पण होता, नतोत्तर दर्पण किया जाता है खोज बत्ती में। 57 का आपको कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए निम्नतम होता है? तो 57 का आपको 1 नंबर हो जाएगा। कांच में सबसे निम्नतम गति करते। 58 में आते हैं। 58 करा कि पर्दे पर प्रदर्शित पिक्सेल की संख्या जानी जाती है। तो आपको 58 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्या होता है? अवलोकन आकार के रूप में संख्या को जानी जाती है। 59 में आते हैं। 59 करा कि कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? कौन सी तरंगें शून्य के संचरण में नहीं कर सकती है? तो 59 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन हो जाएगा? ध्वनि तरंगें। 59 का 3 नंबर। क्वेश्चन 60 में आते हैं। 60 करा कि प्रतिदीप्ति नलिकाओं के साथ चोक आंशिजित होता है। चोक कुंडली क्या होता है? तो 60 का आपको 1 नंबर हो जाएगा। लाइकेन वोल्टता बढ़ाती है। 61 में करा कि नाखून पॉलिश परिमार्जन में क्या रहता है? नाखून पॉलिश परिमार्जन में क्या रहता है? तो 61 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। क्या रहता है? एसीटोन रहता है। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं। 62 करा कि एस्प्रिन कहाँ से मिलती है? एस्प्रिन कहाँ से मिलती है? तो 62 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। एक पेड़ से मिलती है। कहाँ से मिलती है? तो एक पेड़ से मिलती है एस्प्रिन। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं।
63 कह रहा है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो 63 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, पोटेशियम होती है सबसे क्रियाशील। क्वेश्चन नंबर 64 में हम आते हैं कि अग्निशमन वस्त्र किसके बनाए जाते हैं, तो किससे बनाए जाते हैं, तो 65 का आपको हो जाएगा 64 का 2 नंबर होता है, एस्बेस्टस से बनाया जाता है अग्निशमन का वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 65 में आगे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं कि नाइक्रोम होता है, तो नाइक्रोम क्या होता है, तो नाइक्रोम क्या होता है, उच्च गलनांक वाला होता है नाइक्रोम। 66 में आते हैं कि धुआं यानी स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होती है, तो 66 का आपको जगह 4 नंबर, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण उत्सर्जित होती है। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं लोग। 67 कर आपको कि जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है, तो आपको ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। 68 करा कि डीपीटी के उपयोग में रोकथाम होती है, किससे रोक सकते हैं डीपीटी को, तो 67 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, डिप्थीरिया होते हैं। 68 का 2 नंबर। 69 में आते हैं 69 क्वेश्चन करा, एक तरफ सूची 1 है और दूसरी तरफ सूची 2 दिया गया और मिलान करना है। देखते हैं हम लोग। पहला करा हार्मोन और एक ग्रंथि है। पहला करना पोजिस्टोन किसने पाया था, तो पोजिस्टोन पाया था किसमें, महिला में पाया था, एक का आपको हो जाएगा 3 नंबर। टेस्टोस्टेरोन किसमें पाया जाता है, तो आपको हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन 69 का, जी हाँ ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन आपको हो जाता है पुरुष में। उसके बाद थायरॉक्सिन कहाँ पे, तो आपको हो जाता है थायराइड ग्रंथि में होता है। और इंसुलिन कहाँ पे, तो अग्नाशय में आपको हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 69 का आपको 1 नंबर हो जाएगा, कहाँ पे 69 का 1 नंबर। 70 में लोग आते हैं। 70 का कि मेरू रज्जु निकाली जाती है, मेरू रज्जु निकलती है, कहाँ से निकलती है, तो 70 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, कहाँ से, मेडुला से निकलती है। 71 में लोग आते, 71 क्वेश्चन करा हम लोग का कि 71 करा कि हृदय यानी कि मेम्ब्रेन को 2 परतों में ढका होता है, तो इन झिल्लियों को क्या कहते हैं, तो 71 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, पेरिकार्डियल। क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं कि मनुष्य में होने वाली श्वसन क्रिया किसका उदाहरण होती है, तो 72 का आपको हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, किसका, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। 73 में आते हैं। 73 क्वेश्चन में आते हैं कि इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है, तो 73 का आपको होगा 3 नंबर, कौन करती है, इमाइलेज करता है। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं। 74 का निम्नलिखित में से गलत कथन को चुने, पंक्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत होती है, तो 74 का 3 नंबर, भोजन का संश्लेषण करती है। 75 में आते हैं। 75 क्वेश्चन करा कि कठोर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी संरचना का कंकाल के रूप में निम्नलिखित में से किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, तो 75 का 1 नंबर हो जाएगा, एकाइनोडर्मेटा के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। 76 नंबर क्वेश्चन करा आपको कि उत्पादन आकार घटने या बढ़ने पर कुल स्थिर लागत में क्या होती है, तो 76 का आपका 2 नंबर, क्या होता है, कोई बदलाव नहीं होती है। 77 में आते हैं। 77 में करा कि आर्थिक समृद्धि का संकेतक क्या है, तो आपको हो जाएगा 3 नंबर, क्या होता है, दोनों होता है, DGR और NGR यानी कि डोमेस्टिक ग्रोथ रेट और नेशनल ग्रोथ रेट दोनों होता है। आर्थिक विकास यानी कि समृद्धि के संकेतक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में आते हैं। कल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो आपको तो वित्तीय प्रपत्रों में अंतर्राष्ट्रीय निवेश होता है, ठीक है, तो 78 का 3 नंबर। 79 में आते हैं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो 79 का आपको याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, मुंबई में होता है, ठीक है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको आएगा मुंबई में। 80 में क्वेश्चन में आते हैं, करा कि रेपो रेट, क्वेश्चन 80 करा कि रेपो दर होता है, तो करा वह ब्याज दर जिस पर केंद्रीय बैंक व्यवसायिक बैंकों को ऋण देती है, वह क्या कहलाती है, रेपो दर क्या कहलाती है, वह ब्याज दर जिस पर केंद्रीय बैंक व्यवसायिक बैंकों को ऋण देती है, तो 80 का 1 नंबर। 81 में आते हैं।
81 क्वेश्चन करा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में पूर्णिया में किसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी? तो 81 का आपको हो जाएगा 4 नंबर कौन, तारक कुमार मुखर्जी ने पुलिस की नौकरी को छोड़ दिया था। 82 में आते हैं कि 1924 में द पटना टाइम्स का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? 82 का आपको हो जाएगा 1 नंबर कौन किया था? तो मोहम्मद यूनिस ने द पटना टाइम्स का प्रकाशन किया था। 83 में आते हैं, 83 कह रहा कि मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने के लिए ग्राम पंचायत के मतदाताओं की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करेगा? 83 का आपको हो जाएगा 3 नंबर कौन करेगा? जिला पंचायत पदाधिकारी करेगा। कौन करेगा? जिला पंचायत पदाधिकारी मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने के कारण ग्राम पंचायत का मतदाताओं की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो जिला पंचायत पदाधिकारी। 84 में आते हैं, 84 कह रहा कि गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार के सीमा में किस जगह प्रवेश करती है, किस जगह से प्रवेश करती है? तो 84 का आपको हो जाएगा 1 नंबर का वाल्मीकि नगर में गंडक नदी प्रवेश करती है। 85 में आते हैं, 85 कह रहा बिहार में कहाँ खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना स्थित है? तो 85 का आपको हो जाएगा 2 नंबर कहाँ, पटना और औरंगाबाद में। 85 का 2 नंबर। 86 में आते हैं, 86 कह रहा कि MS एक्सेल में यदि आप इक्वल टू N7 बराबर N7 टाइप करें और इंटर कुंजी दबाए तो क्या होगा? तो 86 का आपको हो जाएगा 2 नंबर क्या हो जाएगा? चयनित सेल वह मान दिखाएगा जो सेल N7 में निहित है। 86 का 2 नंबर था। 87 में आते हैं, 7 करा कि जब हम विंडोज प्लस ई दबाते हैं तो क्या होगा? आगे देखते हैं ऑप्शन में। विंडोज प्लस ई दबाते हैं तो क्या होता है? फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। 87 का 3 नंबर आपको हो जाएगा। 88 में आते हैं, 88 करा कि निम्न में से कौन सा फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं? जी फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं है, तो कौन इस पर नहीं है? तो 88 का आपको 1 नंबर जो है फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं है। 89 क्वेश्चन में आते हैं, 89 में आते हैं, 89 करा कि सक्रिय नागरिक से संबंधित सही कहानी का चुनाव करें। तो आपको हो जाएगा 89 का आपको हो जाएगा 3 नंबर क्या हो जाएगा कि 25 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ऐसे पुरुष जिन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त था। क्वेश्चन नंबर 90 में आते हैं, 90 क्वेश्चन करा कि रोमानीवाद क्या था? रोमानीवाद क्या था? तो 90 का आपको जाएगा 2 नंबर क्या था? तो एक सांस्कृतिक आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 91 में आते हैं कि द्वितीय विश्व यानी सेकेंड वर्ल्ड वार में इटली किस वर्ष समर्पण किया था? तो 91 का आपको जाएगा 3 नंबर 1944 में इटली ने समर्पण कर दिया था। 92 का क्वेश्चन नंबर आते हैं, 92 का आपको कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो 92 का आपको हो जाएगा 2 नंबर क्या बोलते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में आते हैं, वे जीव जो सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए अकार्बनिक यौगिक से कार्बोहाइड्रेट को संश्लेषण कर लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो 93 का आपको हो जाएगा 2 नंबर उत्पादक कहलाते हैं। 94 में आते हैं, 94 करा कि उगादि 9 वर्ष होता है। उगादि त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक यानी कि कहाँ पे? दक्षिण भारत में मनाया जाता है। कहाँ पे? दक्षिण भारतीयों के द्वारा युगादि त्यौहार को यानी 9 वर्ष को मनाया जाता है। 95 में आते कि भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भवाई आपको हो जाएगा 95 का आपको हो जाएगा 4 नंबर राजस्थान का भवाई नृत्य है। 96 में आते हैं, 96 का आपको राग देश किस प्रहर गाया जाता है, किस समय गाया जाता है? तो आपको रात्रि के द्वितीय प्रहर में राग देश को गाया जाता है। 97 में आते हैं मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? तो मगहर किसके लिए संबंधित है? 97 का हो जाएगा 1 नंबर कबीर के लिए मगहर नामक संबंधित है।
98 का क्वेश्चन नंबर कि स्वयं क्या है, SWAYM क्या है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स होता है। 99 में होते हैं। 99 अच्छा क्वेश्चन, करेंट क्वेश्चन कि मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो मैग्नस कार्लसन नॉर्वे का क्या खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं। ठीक है, तो 99 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 100 में आते हैं। अब आज का हम लोग अंतिम क्वेश्चन है कि सोवियत गणराज्य यानी कि USSR को उससे पहले USSR पहले देश का नाम बताइए जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता को घोषणा की। यानी कि USSR का अगर बात किया जाए तो 1991 में ये टोटल 15 देश में टूट गया था 1991 में। ठीक है, उसमें से पहला देश कौन निकला था, तो लिथुआनिया निकला था। उसके बाद और 14 देश निकल गया था। तो रसिया भी फिलहाल सबसे बड़ा एरिया है। तो याद रखिएगा कि इसमें सबसे पहला देश निकलने वाला USSR से लिथुआनिया था। तो दोस्तों ये था हम लोग का टोटल 100 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना आपका सही हो। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शेयर और लाइक